हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आज आपको थोड़ा चकरा देने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि इससे पहले आपने इस पॉइंट को कभी नोटिस ही नहीं किया था, या फिर मतलब ये जो चीज़ है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा अलग चीज़ों में डाइवर्ट कर रही है। जैसे कि आप देखो, आपने कई बार ना मतलब कई अदर आप चैनल देखते होंगे या फिर चीज़ें सुनते होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आपने वहाँ पर सुना होगा कि जो डीएम होते हैं ना, अक्सर वही ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। बट आप मेरे थंबनेल में ठीक से थंबनेल चेक करो, जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली है पिक्चर्स के यहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पर डीएफ की तरफ से है, ना कि डीएम की तरफ से। तो यहीं पर सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है। ये एक्चुअली बहुत हैरान करने वाला पैटर्न है। अक्सर फेमिनाइन सोचती है कि क्यों हमारे जो डीएम हैं उनकी अवेकनिंग इतनी लेट होती है, क्यों वो जल्दी जल्दी अवेकनिंग नहीं होते, क्यों वो अपने शैडो को अंदर से नहीं देखते, क्या ये प्रॉब्लम है, मतलब क्यों वो ऐसा बिहेव करते हैं, क्या उनकी अवेकनिंग के लिए वो बिल्कुल सीरियस नहीं होते क्या। तो देखो, यहाँ पर अक्सर फेमिनाइन कभी कभार इसके लिए ज़िम्मेदार होती है, ये भी आपने सुना होगा। तो आज चलिए हम इसी सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर फेमिनाइन इसके लिए क्यों ज़िम्मेदार है, फेमिनाइन का यहाँ पर रोल क्या है। बट सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है, या फिर सबसे बड़ा जो पैटर्न यहाँ पर मैंने नोटिस किया है वो ये है कि अक्सर सिर्फ और सिर्फ डीएम ही यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं होते, डीएफ जो होती है वो भी ऑन ऑफ सिचुएशन में होती है। देखो, अभी ये जो पैटर्न है वो बहुत मतलब कम लोगों के बारे में रिलेट करेगा, क्योंकि देखो सबकी जर्नी ऑन ऑफ वाली, मतलब आपकी डीएम आते हैं, थोड़ी देर आपसे बात करते हैं, फिजिकली आपका इंटरेक्शन होता है, मतलब सामने बैठ के बात करना इस तरीके से, या फिर आपके फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह करना। बट कुछ लोगों की जर्नी ना ऐसी होती है कि मतलब वहाँ पर जो डीएम होते हैं वो कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं। मतलब आपको सामने से बैठ के इस तरीके से बात करने के लिए भी नहीं आएंगे, मिलने के लिए भी नहीं आएंगे, या फिर आपसे फ़ोन पे एक भी मैसेज भी नहीं करेंगे, ना कभी फ़ोन पे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। ये ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक साइलेंट डीएम होते हैं, जिनको हम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कहते हैं, या फिर कभी कभार नार्सिसिस्टिक जर्नी भी बोल लेते हैं कुछ फेमिनाइन उनको, क्योंकि उनके डीएम को मानो कुछ पड़ी नहीं है। वो बस अपने फेमिनाइन को ऑब्जर्व करते रहते हैं, या फिर उनके बारे में जानकारी लेते हैं, या फिर उनके आगे पीछे मंडराते हैं, बट कभी भी वो सामने नहीं आते, बिल्कुल बिल्कुल भी साइलेंट होते हैं। मतलब नॉर्मली कोई फ़ोन मैसेजेस भी नहीं होते उनके, बहुत साइलेंट चलती है इनकी जर्नी, और बहुत लॉन्ग टाइम तक होती है इनकी जर्नी। इनके डीएम मानो है या नहीं, एग्जिस्ट करते भी है या नहीं इस जर्नी में, ये खुद ही उनके फेमिनाइन के माइंड में इतनी बार डाउट आता है इस बात को लेकर कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके डीएम इस जर्नी में एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। उतना डीएम मतलब उनके डीएम इतने साइलेंट होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो फेमिनाइन रिलेशनशिप में भी है करके। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब आप देखो, आप इनकी जर्नी अगर देखोगे ना, इस टाइप की जो ऑन ऑफ में है ही नहीं, बहुत साइलेंट जोन में चल रही है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका डीएम कभी नहीं आता, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि अरे हमारी जर्नी में तो ऑन ऑफ वाला पैटर्न है ही नहीं, क्योंकि मेरा डीएम तो कभी भी आता ही नहीं। बाकी लोगों के पास, एटलीस्ट बाकी जो फेमिनाइन है उनके पास कम से कम उनकी जर्नी बेटर तो है, कम से कम उनका उनका डीएम जो है वो आता तो है, उनसे थोड़ी देर के लिए से ही बात करता तो है टेम्प्ररी, और बाद में फिर चला जाता है। बट हमारे यहाँ पे तो 1 मिनट के लिए भी डीएम बात करने के लिए नहीं आता, इवन नॉर्मली फ़ोन कॉल, कभी का फ़ोन कॉल तक नहीं करता, कभी मैसेजेस भी नहीं करता। हमारी जो जर्नी है डीएम के साथ, वो तो इतनी साइलेंट है कि मतलब हम खुद ही समझ में नहीं आता हमें कि हम जर्नी में है भी या नहीं। कुछ फेमिनाइन वाकई ऐसी भी हो सकती है इस जर्नी में। तो हाँ, कुछ लोगों की जर्नी ऐसी भी होती है, जिनको ऑन ऑफ वाली जर्नी है उनको भी थोड़ा शॉक लगेगा अगर उनको ये बात पहले कभी पता नहीं थी कि इस तरीके की भी जर्नी होती है। तो हाँ, होती है, कुछ फेमिनाइन की जर्नी ऐसी भी होती है। इवन मैं खुद भी इस टाइप की जर्नी में हूँ। सो यहाँ पर ये जो फैक्ट है ना, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑन ऑफ टाइप की सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है, तो आप गलत हो। यहाँ पर एक्चुअली फेमिनाइन आप देखो, एक तो आपके डीएम लॉन्ग टाइम तक आते नहीं है, और आपके आजू बाजू बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब आपके कार्मिक कुछ ज़्यादा ही होते हैं, राइट। अभी हो सकता है कि आप किसी और लड़के के साथ या मतलब कोई और कार्मिक पर्सन के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप में ना हो, कोई बॉन्ड ना हो उसके साथ आपका, बट आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश तो करते हैं ऑब्वियसली।
ये बहुत ग्रुप ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे लोग कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी हो सकता है जो सोसाइटी में बार बार आपको आपकी जर्नी को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या बार बार अटैक करना, एनर्जी ड्रेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे टाइम पीरियड में क्या होता है, ऐसे टाइम पीरियड में ना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो, बार बार आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आप ऐसे चीज़ों की वजह से, मतलब ऐसे नकारात्मक लोगों की वजह से, ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से बहुत अकेला फ़ील करते हो, या फिर मतलब बहुत ड्रेन फ़ील करते हो। इसीलिए आप अपने इनर वर्क पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते, और आपका बार बार ध्यान आपकी डीएम की तरफ चला जाता है। और आप क्या करते हो, मतलब आपको आपकी डीएम से पूरी तरह डिटैच होना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप अपने डीएम के साथ बीच बीच में टेलीपैथिकली बात करना स्टार्ट करते हो। और जब आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो अपनी एनर्जी रिटर्न बैक लेनी है, क्योंकि मुझे भी तो खुद को अवेकनिंग करना है, मैं अपनी एनर्जी लो नहीं करना चाहती। और फिर आप सडनली अपनी एनर्जी खींच लेते हो, और ऐसा जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा एक टाइम पीरियड में आप एनर्जी रिटर्न ले लेती हो, बाद में आप थोड़ी शांत हो जाती हो, और थोड़ी देर बाद ऐसे लोग फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर से ये आपको परेशान करना स्टार्ट करते हैं। जो मून फेसेस के दौरान या पोर्टल के दौरान तो ऐसे लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बार बार आपकी एनर्जी को लो करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब फिर से आप लो हो जाती हो, फिर से आप अपने डीएम से बात करना स्टार्ट करती हो, फिर से ऐसे मतलब लोगों ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी, लो कर दी, और आपको अंदर से बहुत लो फील होने लग गया। तो आपको फिर से मतलब आपके माइंड में सडनली थॉट्स आता है कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी एनर्जी लो नहीं करनी है, मुझे अपनी एनर्जी फिर से रिटर्न बैक लेनी चाहिए। तो फिर से आप एनर्जी रिटर्न बैक लेती हो, और ये पैटर्न ना इसी तरीके से चलता रहता है। मतलब पता नहीं आपने अपनी जर्नी में ये गलतियाँ कितनी बार की है। आपने लिटरली ये पैटर्न बहुत बार रिपीट किया है, और ये बिल्कुल भी रनर चेसर की तरह ही लगता है, और ये कहीं ना कहीं ऑन ऑफ वाला ही पैटर्न है। बट यहाँ पर मतलब एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर फिजिकली ऑन ऑफ नहीं चल रहा, टेलीपैथिकली एनर्जी वाइज ऑन ऑफ चल रहा है, अगर आप इस चीज़ को ठीक से समझ पाओ तो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डीएफ है, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन है हमारी, वही ऑन ऑफ गेम खेल रही है। यहाँ पर ये कभी अपने डीएम को एनर्जी दे देती है, और सडनली फिर से एनर्जी रिटर्न बैक लेती है। जैसे कि आपने डीएम की कंडीशन में देखा होगा कि डीएम क्या करते हैं, एनर्जी लेने के लिए फेमिनाइन के पास चले आते हैं, वो फिजिकली फेमिनाइन से बात वगैरह करते हैं, मैसेजेस वगैरह करते हैं। इनको जैसी एनर्जी मिल जाती है ये तुरंत से भाग जाते हैं, और इनको अगर मतलब फिर से एनर्जी चाहिए होती है कि फिर ये फिर से वापस आते हैं फेमिनाइन की तरफ, और फिर से एनर्जी ड्रेन करके फिर से चले जाते हैं। तो ये इनका ऑन ऑफ पैटर्न रहता है, बट किनका, डीएम का। बट यहाँ पर डीएफ भी ऐसा गेम खेलती है, मतलब ये आप कॉन्शियसली नहीं करते, अनजाने में करते हो। एक्चुअली ये पैटर्न मैंने भी बहुत देर के बाद रियलाइज़ किया, मुझे ये कॉन्शियसली मैं कर भी नहीं रही थी, अनकॉन्शियसली ये सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पर कोई इस तरीके के जानबूझ के नहीं करता, बट ये पता नहीं कैसे हो जाता है। और अब तक मैं यहाँ पर गारंटी देकर कह सकती हूँ कि जिनकी भी इस तरीके की जर्नी है, जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही है, उन्होंने भी इस पैटर्न को कभी भी नोटिस किया ही नहीं होगा। जो बहुत हाई लेवल की अवेकनिंग फेमिनाइन होंगी ना, हो सकता है कि शायद उन्होंने ये नोटिस किया भी होगा। ठीक है, तो बहुत रेयरली फेमिनाइन ने इसे नोटिस किया होगा कि आप खुद ही, आपकी डीएम यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं है, बल्कि आप खुद ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, आप खुद ही अनकॉन्शियसली ये सब कुछ कर रही हो। इवन जो डीएम होते हैं ना, वो भी अनकॉन्शियसली आपकी तरफ आते हैं, एनर्जी ड्रेन करके फिर दोबारा लौट जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। वो भी कुछ जानबूझ के नहीं करते, वो भी अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। एक्चुअली उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट करते तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, मतलब आपके डीएम को उनको बहुत अच्छा फील होता है। बट सडनली पता नहीं उनको क्या हो जाता है, उनको आप मिरर, मतलब उनको फिर से ऐसा फील होने लगता है कि आप उनको मिरर कर रही हो, ट्रिगर कर रही हो, तो फिर से भाग जाते हैं, और अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलती रहती है। बट जिनकी जर्नी बहुत लॉन्ग टाइम तक है, बहुत साइलेंट जर्नी है, वहाँ पर फेमिनाइन क्या करती है, टेलीपैथिकली अपने डीएम के साथ एनर्जी जो एक्सचेंज चलता रहता है, वो बहुत ऑन ऑफ पैटर्न की तरह ही होता है। तो आपको इसी पैटर्न को ब्रेक डाउन करना है। मतलब ना, आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अपने डीएम से डिअटैच होना होता है। साइलेंट जर्नी तभी तो वो है, इसीलिए ही तो है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत पास्ट लाइफ से चलती आ रही है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट जर्नी में रखा गया है। और तो और आपको ये जो टेलीपैथिकली ऑन ऑफ चल रहा है अपने डीएम के साथ, भले आपका डीएम ऐसा ना कराओ, बट आप तो कर रही हो, तो ये एनर्जी बार बार आप अपने डीएम से बात करना, फिर से एनर्जी ले लेना, फिर से अब मन कर तो डीएम से बात कर लेना, और फिर अगेन आपको ख्याल आ जाए कि अरे नहीं नहीं, मुझे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, और फिर से रिटर्न ले लेना। तो इस तरीके का एनर्जी का जो चल रहा है ना, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन, तो
तो इसको आपको थोड़ा रोकना है, ठीक है। मतलब लंबे टाइम तक 1-2 महीने आप अपने डीएम से बात करोगे, फिर से आप उनको मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करोगे 2-3 महीनों तक, और फिर से डीएम की याद आने लग जाए तो फिर से वही ड्रामा शुरू। तो ये ख़त्म करना है। मैं समझती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके आजू बाजू के जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बार बार डीएम को मिस करना, बार बार उनकी याद आना, बार बार उनकी एनर्जी फील होना, टेलीपैथिकली उनसे बात करने का मन करना, ये सब कुछ जो होता रहता है, उस पैटर्न को क्लोज़ करना इतना आसान नहीं है। बट आप धीरे धीरे ही सही, अगर आप इस पैटर्न को कर भी रही हो ना, मतलब हो रहा है आपके साथ ऐसा कि आपको ये ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं। तभी इसीलिए एक्चुअली आपकी जर्नी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की तो उससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बहुत ही लॉन्ग टाइम तक जर्नी किसी की 8 साल तक चलती है। तो देखो यहाँ पर ना आपको अगर देखो यहाँ पर कोई आपको कहता है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी और एक क्रिएट हो जाती है कि हम अगर अपने ऊपर फोकस करें तो भाई कितना फोकस करें। मतलब 24 घंटे हम अपने ऊपर ही फोकस करने में तो लगे हुए हैं ना, क्योंकि औरों से तो हम बात नहीं करते। अगर बात करने के लिए कोई है भी तो वो नेगेटिव है, तो उनसे बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि खुद की एनर्जी ड्रेन फील होने लगती है। और तो और ऐसे नेगेटिव लोगों से मतलब बात करके आपका ही मूड ख़राब हो जाता है, आपकी ही वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो उनसे बात करने के लिए मतलब आजू बाजू में तो आपको कोई फील भी नहीं होता कि जिससे हम जाके खुद से इंटरेस्ट से बात करें उन्हें, मतलब हमें खुद ही इंटरेस्ट आता है उनसे बात करने में। ऐसा भी कुछ नहीं है आपके साथ। तो ऐसे फेमिनाइन को लगता है कि भाई कम से कम हमारा एक ही डीएम तो है जिससे हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं। देखो ये बिल्कुल सही है, बट अगर आप लगातार अपने डीएम से 1-2 महीने तक, 1-2 मंथ तक बात कर रही है, तो ये ऑन ऑफ वाला पैटर्न जर्नी को और लॉन्ग कर सकता है, डिले कर सकता है, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है, मतलब ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, आप इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मत लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनिए अपने साथ, थोड़ा जेंटल रहिए। इट्स ओके, हो गई गलती तो हो गई, कोई बात नहीं। बट ना आप ना अपने डीएम से हो सकता है 1 दिन तक बात करें, मतलब 1 दिन बात करें, इट्स ओके, बहुत नॉर्मल है। आपने अपने थोड़े बहुत इमोशंस टेलीपैथिकली अपने डीएम को एक्सप्रेस कर दिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट इतना लॉन्ग टाइम तक अपनी बातों को मत खींचिए कि आप 1-2 महीने बात करें और फिर से साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपकी डीएम है ना, वो अपने अंदर के शैडो को, अपने अंदर की नकारात्मकताओं को देखते ही नहीं है। उनकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाती है, एक तो होती ही नहीं है या फिर बहुत ही स्लो हो जाती है। अब ये कब नहीं होती है, जब आपके अंदर की खुद की शैडो हील नहीं है पूरी तरीके से, और फिर भी आप अपने डीएम से बात कर रही हो, तो उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो होती ही नहीं है। और कम से कम आपने जैसे तैसे इनर वर्क कर करके इस प्रोसेस को ढकेल के पुश कर करके अपने आप को जैसे तैसे हील कर भी लिया, तो यहाँ पर आपका डीएम थोड़ा बहुत अवेकनिंग होना स्टार्ट कर देता है। और इनकी ये जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, मतलब इतना स्लो होती है कि उनको ये जो स्पिरिचुअल जर्नी का रियलाइजेशन होता है वो भी बहुत धीरे धीरे होता है। इनको अपनी जो शैडो को एक्सेप्ट करने की प्रोसेस होती है, अंदर की नकारात्मकता को या अपने अंदर के फियर को, इनसिक्योरिटी को, एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को, जो भी इनके अंदर चल रहा है, इसे एक्सेप्ट करने की प्रोसेस जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो आप ना ये लॉन्ग टाइम तक इनसे बात करना प्लीज़ अवॉइड किया करो। और रही बात अपने ऊपर फोकस करने की, तो देखो हम इंसान है, आखिर हम फोकस कर करके कितना करेंगे, राइट। हमें एक थोड़ा सा फ्रीडम भी चाहिए रहता है सोसाइटी के साथ अपने आप को थोड़ा फिक्सअप करने का, मतलब लाइक फ्लेक्सिबल बनने का, राइट। सो हम एक पॉइंट के बाद खुद ही अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर करके बहुत बोर फील करने लगते हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं बचा है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बाकी लोग तो बड़े मज़े से आराम से पार्टी कर रहे हैं, बाकी लोग तो घूमने के लिए जा रहे हैं, बाकी लोगों के पास कितने सारे दोस्त हैं। ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है, मैं समझती हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आपकी इस प्रॉब्लम को। मैंने भी अपनी जर्नी में ये सारे तरीके के प्रॉब्लम झेले हैं, बहुत बुरा लगता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट देखो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकती हो, आप अपने डीएम से बात करने की बजाय आप ना किसी पर्टिकुलर गॉड को यहाँ पर अपने माइंड में फ़िक्स कर दो। देखो कुछ फेमिनाइन होती है, उनको साईं बाबा अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्णा अच्छे लगते हैं, किसी को भगवान शिव अच्छे लगते हैं, किसी को माँ दुर्गा अच्छी लगती है। तो आप वहाँ पर उनसे कम्युनिकेट किया करो अपने डीएम के बारे में। बट कोशिश करो कि डायरेक्टली आप अपने माइंड में ये मत फिक्स करो कि आप अपने डीएम से बात कर रही हो। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप अपने डीएम से बात कर ही नहीं रही हो, आपका डीएम से इस बात, आप जो भी बात कर रही हो अपने माइंड में टेलीपैथिकली, उससे आपके डीएम का कोई लेना देना है ही नहीं। भले ही आप अपने माइंड में अपने डीएम को सोच रही हो, बट वहाँ पर आप अपने डीएम के बारे में जो भी बोल रही हो वो अपने उस पर्टिकुलर गॉड से, उस पर्टिकुलर एंजल से बात कर रही हो वहाँ पर।
अगर देखो, और यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपने यहाँ पर कंप्लेंट करी हो ना, तो प्लीज़ कंप्लेंट मत करना, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अपने डीएम के बारे में, जर्नी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बार बार कंप्लेंट करना छोड़ो। आप अपने डीएम के बारे में अगर आपको कुछ बुरा लगता है कि आपका डीएम बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये बात अपने डीएम को टेलीपैथिकली नहीं बोलनी है। उससे क्या होगा, अगर आप अपने डीएम को बोलने जाओगे ना टेलीपैथिकली कि तुम मुझसे बार बार इस तरीके से बात नहीं कर सकते, तुम मुझे बार बार इस तरीके से इंसल्ट मत करो, तुम मुझे इस तरीके से बार बार परेशान क्यों करते हो, या फिर ये गलत है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं भी तुमसे इसी तरीके से बात करूँगी, मतलब इस तरीके के जो वर्ड है ना, उससे क्या होता है, उससे आपकी डीएम को लगता है कि आप उनको अटेंशन दे रही हो, और वो बार बार और अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं और बार बार और इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने जो गॉड है, एंजल से, जिससे भी आप कनेक्ट करते हो मेडिटेशन में, या आप जिससे आपने अपने माइंड में फ़िक्स करके रखा है जिस भी गॉड या गॉडेस को, तो आप वहाँ पर ये बोल सकते हो कि प्लीज़ भगवान या फिर डिवाइन, आप मेरे जो डीएम हैं उनको रिस्पेक्ट करना सिखा दो। इनको मतलब जो भी औरतें हैं या फिर मैं हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करना सिखा दो, फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करना सिखा दो, क्योंकि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि मेरा डीएम मेरी बार बार बेइज्जती करे, क्योंकि ऐसा किसी भी फेमिनिन को पसंद नहीं आता ऑब्वियसली। तो आप इस तरीके से पॉजिटिव वे में अपने डिवाइन के साथ आप कम्युनिकेट कर सकती हो, बट आपके बातों में कहीं भी अपने डीएम के लिए कंप्लेंट वाले वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और जितना ज़्यादा आपका सोल नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, जितना ज़्यादा आपका माइंड या फिर आपके जो हार्ट से निकले हुए इमोशंस हैं वो जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगे, उतने ज़्यादा आपकी जर्नी में ब्लॉकेजेस होंगे, और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी फिर आपको क्लीन करनी पड़ती है। और इसीलिए ही आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लो या फिर बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, बहुत ज़्यादा लो फील होती है आपको, या फिर उसका टाइम पीरियड बहुत डिले हो जाता है और बहुत स्लो लगती है आपको। तो बेस्ट वे, आप इन सभी चीज़ों को समझो। एक छोटा सा पैटर्न है, मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपने रियलाइज़ नहीं की होगी कभी, बट अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो ना, तो आप अपने जर्नी का बहुत बड़ा ब्लॉकेज या बहुत बड़ा पैटर्न हील कर सकते हो, और अपने आप को जर्नी में आगे बढ़ा सकते हो। तो या आपको मतलब एक तो ये ब्लॉकेजेस हटाकर आपको अंदर से थोड़ा फ्री और हल्का फील होगा जिस दिन आप ये पैटर्न जो है वो ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, आई होप आपने इस सेशन को, इस वीडियो को ठीक से समझा होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिपीटली सुनो, ठीक है, और उसके नोट्स बना दो चाहो तो अपने जर्नल में, एक लाइन में। एक बार मैं आपको फिर से समराइज़ करवा देती हूँ कि आपको सिर्फ हो सके तो ज़्यादा मन तक अपने डीएम से बात करना अवॉइड करना है। अपने ऊपर फोकस करने के लिए आप हो सके तो किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट ले लो। हो सके तो अपने डीएम से थोड़ा बात करने के लिए कट ऑफ किया करो अपने आप को, मतलब थोड़ा अवॉइड किया करो, और हो सके तो अपने डिवाइन से कांटेक्ट में ज़्यादा रहो अपने डीएम के कंपेयर में। ओके, सो बस आपको इतना ही करना है इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। धन्यवाद।